हाय एवरीवन। सो वैसे तो आपने देख ही लिया था कि ऑलरेडी इस चैनल पर हम टाटा स्टील के ऊपर वीडियोस को डाल चुके हैं। बट आप लोगों में कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए थोड़ी और डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाटा स्टील एईपी के बारे में। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि फ्यूचर में टाटा स्टील को रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगा, लाइक एग्जाम का एनालिसिस करना हो गया, फ्यूचर में आपके इंटरव्यूज आएंगे तो उनकी वीडियो सब कुछ मैं इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। सो कोई भी आपसे अपडेट मिस नहीं होगा टाटा स्टील के रिगार्डिंग। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको फ्यूचर में भी सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील एईपी, सो आपको पता ही है टाटा स्टील का एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑलरेडी इसके यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं वो आ चुके हैं। और अभी कुछ डाउट्स है, सबसे पहले कुछ डाउट्स को मैं टैकल करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट रिसीव मेल। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको अभी तक यहाँ पर मेल रिसीव नहीं हुआ है, सो उन लोगों ने एक चीज क्लियरली मेंशन करी थी कि यहाँ पर आपके 12th तक मॉक असेसमेंट आ जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको मॉक असेसमेंट तक आना चाहिए। ठीक है, मॉक असेसमेंट का मेल आपके पास पहुंच जाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी मेल नहीं आया, मतलब मॉक असेसमेंट का भी मेल नहीं आया और कोई भी मेल नहीं आया है, देन यू आर रिजेक्टेड। बिकॉज इसके कोई फ्यूचर फेजेस नहीं है, राइट। सो कोई भी इसके फ्यूचर फेजेस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है जिसमें आपका रेज्यूम वगैरह चेक किया जाता है, उसमें यहाँ पर आपको आउट कर दिया है। ठीक है, सो इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द मेल येट, देन यू आर रिजेक्टेड। देन आगे बढ़ते हैं। मेन ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ पर ऑलरेडी रिलीज करी गई है, दैट इज 15th एंड 16th सितंबर। अभी 2 दिन है आपके पास। ठीक है, सो प्रिपेयर गुड इन दीज 2-3 days, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट यस, दिस इज अ मास हायरिंग एंड यू कैन एक्सपेक्ट के इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं वो यहाँ पर 10 to 20,000 के बीच में जा सकते हैं। सो द नंबर ऑफ सिलेक्शन इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई वुड से। So you can go for this. Okay, so definitely go for this, and इसका जो पे पैकेज है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द रोल्स, सो द रोल इज इंजीनियर ट्रेनी जो आपको ऑफर किया जा रहा है। सो दिस इज अ 1 year प्रोबेशन रोल एंड देन फुल टाइम। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? सो दैट मीन के जो आपका इनिशियल 1 year होगा, दैट इज रिलेटेड टू योर लर्निंग्स एंड योर बेसिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा ही आप कुछ बहुत वो कर रहे होगे, मतलब इनिशियल लर्निंग आपका टाइम होगा, इसलिए 1 year को यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। ऑल्सो द प्रोबेशन पीरियड इज लिटिल बिट रिस्की। जैसे अगर आप इस पीरियड में कुछ अनप्रोफेशनल बिहेवियर करते हो, या आपका जो काम करने का सेंस है या तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो प्रोबेशन पीरियड में बेसिकली टर्मिनेशन भी हो जाता है, राइट। तो इसलिए मेक श्योर कि आप प्रोबेशन पीरियड में सारा काम अच्छे से करें। कोई आपको मतलब वैसे टर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा है कि आप कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कुछ बेकार कर रहे हो, तो प्रोबेशन पीरियड पर टर्मिनेशन हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर कि आप जो भी वर्क कर रहे हो प्रोबेशन पीरियड में वो आप अच्छे से कर रहे हो, सारी चीजें अच्छे से टैकल कर रहे हो। इवन जो आपको ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग्स को आप सीरियसली यहाँ पर ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी पोजीशन है इंजीनियर ट्रेनिंग, इसको फुल टाइम कर दिया जाता है 1 year के बाद। 1 साल आपका शुरू में जो रहता है वो प्रोबेशन पीरियड का टाइम रहता है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, सैलरी के बारे में बात करते हैं। सो जो इंजीनियर ट्रेनिंग आपकी पोजीशन है एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम के थ्रू, तो आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी फॉर 1 year, दैट विल बी 30,000 पर मंथ। ओके, सो 30,000 पर मंथ इज ऑल्सो आई वुड से अ डिसेंट सैलरी। ठीक है, बट व्हेन यू विल कंप्लीट योर फर्स्ट ईयर यू विल गेट 7 LPA, दैट इज अराउंड 50 to 52,000 इन हैंड सैलरी। ओके, सो दैट इज अ गुड सैलरी एक्चुअली। ओके, बिकॉज इनिशियल आप एज अ फ्रेशर जब कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो इन सर्विस बेस्ड कंपनीज यू typically get 25 to 30K salary. Okay, so the same you will be getting for the initial first year, but the extendable is very good. So 50 to 52K after 1 year is a really good amount which you can expect from the team. And yeah, there is a good package. Okay, so you will be getting around 7 LPA after 1 year completing the probation period. Okay, so the salary structure is clear, I think. So now we'll ahead with this. So first of all, talking about the exam pattern. So exam pattern I think is clear to everyone. So there will be total 3 sections initially, and this will be your numeric reasoning, analytical reasoning, and English. Okay, so these are the 3 sections which are common for the all domains, all parts. So depending upon आपने कौन से ब्रांच में अप्लाई किया है, ओके, सो आपकी जो भी ब्रांच है उस हिसाब से आपका जो भी डोमेन है, ये जो 3 सेक्शन है दीज आर कॉमन फॉर ऑल। एंड जो लास्ट होता है वो होता है डोमेन, मतलब जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, सो जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं वो आपको इसी में देखने को मिलेंगे, डोमेन में। ओके, सो जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपने ब्रांच चूज करी है,
उस वाले बेसिकली डोमेन से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो इस वाले सेक्शन में आ रहे होते हैं। देखो मैं लास्ट ईयर के पैटर्न के बारे में बात कर सकता हूँ, इस ईयर अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता। तो जो लास्ट ईयर का पैटर्न रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अराउंड 100 एमसीक्यूज आते थे। 100 एमसीक्यूज में आपके जो 70 एमसीक्यूज हैं वो आपके ये डोमेन से आते हैं, ठीक है। बाकी के बचे जो आपके 30 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आपके इनसे आते हैं, न्यूमेरिक रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। इसलिए ये क्वालिफाइंग है, अगर आप ये बेसिक कर लेते तो आपका काम बन जाता है। जो मेन सिलेक्शन है वो डोमेन से होता है। अब इस साल कोई एग्जैक्ट पैटर्न तो रिलीज नहीं किया गया, बट हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वही फॉलो कर रही हो कंपनी, है ना। तो इसलिए ये जो पैटर्न है मैं आपको लास्ट ईयर का पैटर्न बता रहा हूँ। तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ये मत बोलना कि भैया आपने गलत पैटर्न बताया, मैं अपनी तरफ से सही पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आप चेक करोगे जाके कहीं भी सेम पैटर्न मिलेगा आपको। जो लास्ट ईयर पूछा गया था 100 एमसीक्यू, 70 एमसीक्यू डोमेन से, 30 एमसीक्यू के अराउंड आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये आपके ये जो न्यूमेरिक, एनालिटिकल एंड इंग्लिश है, ये 3 सेक्शन से। जो मेन सिलेक्शन का पॉइंट है वो बेसिकली आपका डोमेन है। तो जो भी ब्रांच से आप आते हो बेसिकली आपको उसके एमसीक्यूज और बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो जो कट ऑफ है वो अराउंड 70% प्लस तक रह सकता है। सो मेक श्योर कि जो आपका स्कोर हो अच्छा हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो। दूसरी बात, नंबर ऑफ कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है। अराउंड 1 लाख बच्चे बहुत आसानी से बैठेंगे इस कंपटीशन में, 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे बैठेंगे इस कंपटीशन में, है ना। सो मेक श्योर के आप जितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उतना आप करो, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव मार्किंग, ये आपको पहले आपके पेज के पहले पेज पर ही मिल जाएगा इंस्ट्रक्शंस में। जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा ना, उसके फर्स्ट पेज इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। जो लास्ट ईयर था वो था 1/3 पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि देखो इस ईयर का तो मैं कैसे ही बता सकता हूँ क्योंकि पेपर तो हुआ नहीं है अभी तक। तो ये सब मैं आपको लास्ट ईयर के बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड 1 मार्क फॉर द पॉजिटिव आंसर। सो अगर आप एक आंसर सही देते हो तो आपको यहाँ पर +1 मिलता है। प्लस आपको रॉन्ग आंसर पे यहाँ पर 1/3 मिलता है। प्लस आप आंसर क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। अगर आप स्किप करोगे तो कोई बात नहीं है, ना आपको पॉजिटिव मिलेगा ना नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बाकी आपको पॉजिटिव मिलता है फॉर ईच राइट आंसर, एंड 1/3 आपका माइनस हो जाता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट ईयर पैटर्न। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस। तो जो न्यूमेरिक मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिक का जो पोर्शन है उससे बेसिकली क्या आता है। सो न्यूमेरिक से आपका बेसिक अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा, जिसमें अलजेब्रा एंड जियोमेट्री है, मेंसुरेशन एंड आपका ट्रिग्नोमेट्री है। साथ में आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशंस है, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस है, एवरेज परसेंटेज है, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है, नंबर सीरीज है, पैटर्न है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। सो ये सब आपका बेसिकली आता है न्यूमेरिक वाले में, जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपके कंबाइंड 30 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। देन उसके बाद आपका आता है एनालिटिक्स, जिसमें आपका डीआई है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोलॉजीज, एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स है, डेटा सफिशिएंसी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एनालॉजीज है। देन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी एंड ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन है, यहाँ पर आपका पैराफ्रेजिंग एंड समराइजेशन है, एंड साथ साथ में आपका समराइजिंग है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, एनालॉजीज है, वर्ड एसोसिएशंस है, आइटम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन अरेंजमेंट है, एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस ऑफ पैसेजेस है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। देन आपका लास्ट में जैसा मैंने बताया वो आता है डोमेन, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो उसमें एज सच मैं कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज देखो डोमेन सबका अलग अलग है। अब किसी ने माइनिंग चूज करी है, जैसे मैं आपको एक बार शो करता हूँ। जैसे अगर आप ये वाली वेबसाइट पर जाओगे एक बार, ठीक है। सो इसमें भी ये सेम पैटर्न डला हुआ है। सो इसमें जैसे आप अगर डोमेन्स को देख पाओगे तो मल्टीपल डोमेन्स हैं, है ना, आप लोगों के। सो इसमें जो पैटर्न डला है मैं आपको एक बार शो करता हूँ। सो जैसा यहाँ पर आपकी सारी टाइमलाइंस वगैरह भी डली हैं, ऑनलाइन आपका ये लगा है, फुल फुल नोटिफिकेशन है, होम पेज है, ठीक है। और जैसे कि आपके जो डोमेन्स हैं वो इसमें अलग अलग होते हैं, राइट। सो आपके जो अलग अलग डोमेन्स होंगे ना, यहाँ पर आपको गीक्स फॉर गीक्स पे भी आप देख सकते हो, आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह मिल जाएंगे, वो आप चूज कर सकते हो। सो बट मैं आपको डोमेन्स के बारे में बता रहा था, तो मैं डोमेन्स के बारे में बताता हूँ आपको
एक बार, ठीक है। सो जो आपके बेसिकली अलग अलग डोमेन्स है ना, वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी ब्रांच से उसमें अप्लाई किया था, उसका कोई सिलेबस नहीं है। जैसे बेसिकली आपने अगर मैकेनिकल से आपने अगर अप्लाई किया, ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन गई है वो मैकेनिकल से है। सो अब उसमें जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे होगे वो आपको यहाँ पर मैकेनिकल के अराउंड देखने को मिल रहे होते हैं। अब मैकेनिकल में आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपके इलेक्ट्रिकल है, सो इलेक्ट्रिकल में आपने क्या क्या पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जिस भी डोमेन से अप्लाई कर रहे हो, आप बिल्कुल थ्रोली स्टार्ट टू एंड उसको पढ़ो, ठीक है। जो भी आपके एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खासकर उनको पूरा कंप्लीट करो। बिकॉज इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। जो भी आपने, जैसे सपोज आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में से फुल में से कुछ आ सकता है, ऐसा नहीं है कुछ टॉपिक है पूरे में से कुछ भी आ सकता है। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल फुल है, फुल में से कुछ भी आ सकता है। प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में फुल है, समझ रहे हो। तो पूरा जितना भी मैकेनिकल होता है, प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, जो भी आपकी ब्रांच है उससे फुल कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपके डाउट्स भी मैंने कुछ टैकल किए होंगे, जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे थे, एंड बाकी चीजें भी मैंने क्लियर करी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।